नमस्कार दोस्तों, LM स्टडी जॉब पर आपका स्वागत है। आज हम एक लेकर आए नई क्लास जो है वन लाइनर जीके, जिसमें महत्वपूर्ण जीके भारतीय इतिहास के मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण जीके है वन लाइनर वो हम लेकर आए हैं। जो क्लास घंटे के आसपास होगी, जिससे आप अंत तक बने रहने पर आपको 600-700 प्रश्नों की सीरीज आपको मिल जाएगी। तो विलंब न करते हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किए था। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और राजधानी कौन सी थी? लाहौर। कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुब मीनार की नींव कहाँ डाली थी? किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसका पूरा नाम था, जिसको पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। जो कुतुब मीनार है उसकी नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी और पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। जो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो मस्जिद है वो कहाँ है? अजमेर में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लाख बख्श लाखों का दान देने वाला के नाम से प्रसिद्ध था। तो लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाले नाम से कौन प्रसिद्ध था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थे। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। ये कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला था। नालंदा विश्वविद्यालय था उसको ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने, जो ऐबक का क्या था? सहायक था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका क्या था? सहयोगी था या सहायक था। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ और किस प्रकार हुई थी? तो चौगन खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। और इसको दफनाया कहाँ गया था? दफनाया लाहौर में गया था। लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली ले गया था। तो लाहौर से दिल्ली को स्थानांतरित करके दिल्ली कौन ले गया था? तो वो था इल्तुतमिश ने। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित प्रथम मस्जिद थी। तो भारत में इस्लाम पद्धति जो शैली है बनाने की उस पर आधारित प्रथम मस्जिद कौन सी थी? तो वो थी कुव्वत उल इस्लाम, जिसका निर्माण करता कौन था? ऐबक था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। शुद्ध अरबी टक्का सिक्के चलाने वाले पहला तुर्क सुल्तान था। यानी शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? वो था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में इक्तेदारी प्रथा चलाने वाला प्रथम शासक था। इक्तेदारी प्रथा चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश। गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमशीरुद्दीन कैमूर। टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था। तो वो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। लोहे एवं रक्त की नीति पालन किया था। लोहे एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? बलबन ने। खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा शुरू की थी। घोड़ा दागने मतलब घोड़े पर मोहर लगाने की जो प्रथा है वो किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली एवं गुरसाप, यानी ये बचपन का नाम था इसका। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान कौन था? मुबारक खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? पुत्र था। तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन ने करवाया था। पागल बादशाह स्वप्नशील एवं रक्त पिपासु कहा जाता है। यानी ये जो उपनामों से कौन से राजा या शासक प्रसिद्ध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक है।
ये पागल बादशाह व सपनशील एवं रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। अफ्रीकी यात्री है वो इब्न बतूता, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। तो विजयनगर जी साम्राज्य है उसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। जब दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था उसी समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 ईस्वी में, और स्थापना करता थे हरिहर और बुक्का। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। शहीद वंश का संस्थापक था। शहीद वंश का संस्थापक कौन था? खिचर खां। सर्वप्रथम सहायक की उपाधि धारण किया था। तो सर्वप्रथम सहायक की उपाधि धारण किसने की थी? मुबारक खान ने, जो खिचर खां का क्या था? पुत्र था। शहीद वंश का अंतिम सुल्तान था। शहीद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। शहीद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी वंश का संस्थापक था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, जो 1451 में ईस्वी में इन्होंने लोधी वंश की स्थापना की थी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। दिल्ली पर सर्वप्रथम अफगान राज्य का श्रेय जाता है, किसे जाता है? बहलोल लोधी को। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। विजयनगर की राजधानी थी। तो विजयनगर की जो हरिहर और बुक्का ने बसाया था 1336 ईस्वी में, उसकी स्थापना, उसकी राजधानी कौन सी थी? हम्पी थी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। प्रश्न आ जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसमें विजय कौन रहा? बाबर। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। तेनालीराम दरबारी थे। तेनालीराम किसके दरबारी थे? कृष्णदेव राय के दरबारी थे। आंध्र प्रदेश में थे ये कृष्णदेव राय। अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो के गुरु के का क्या नाम है? निजामुद्दीन औलिया। विजयनगर साम्राज्य में खंडर अवस्थित है। जो विजयनगर साम्राज्य है उसके खंडर कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। जो इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया था वो किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में ये भारत आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। जो कृष्णदेवराय है उसके दरबार में अष्टदिग्गज थे, वो कौन थे? तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, उसे क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज कहा जाता है। हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 25 जनवरी 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किया था। तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने। तुल्लु वंश का अंतिम शासक था। तुल्लु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू भी कहते हैं। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा। जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हुसैन शाह सरकी के द्वारा 1470 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया था। जो महाभारत है प्रसिद्ध हिंदुओं का ग्रंथ है, तो उसका फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? जैन उल आबदीन ने, जिसको कश्मीर के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। मांडू के किले का निर्माण करवाया था। मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था? हुसंग शाह ने। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में निर्माण करवाया था। तो महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था।
तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को किन किन के बीच में हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर क्या रहा? विजय रहा। 1536 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो किन किन के बीच में हुआ था? राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें विजय अकबर रहा। किंतु इस अकबर के विजय का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कई पुस्तकों में महाराणा प्रताप को विजय बताया गया और कई पुस्तकों में अकबर को विजय बताया गया है। ये युद्ध है वो अनिर्णय था। मेवाड़ की राजधानी थी, मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़। गुरु नानक का जन्म हुआ था, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था, पंजाब के तलवंडी स्थान पर। चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था, तो चैतन्य महाप्रभु थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? नंदिया बंगाल में हुआ था। मुगल वंश का संस्थापक था, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर, जिसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था? तो जन्म तो फरगना में हुआ था 24 फरवरी 1483 ईस्वी को। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने किया था? पंजाब के शासक दौलत खान लोधी ने दिया था। बाबर के तोपची थे, बाबर के तोपची कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के क्या थे? तोपची थे। भारत में बाबर का अंतिम युद्ध अफगानों एवं बाबरों के बीच में था, तो कौन सा था? घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। तोप खाने का प्रयोग बाबर ने पहली बार किया था, तो किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था? तो वो किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप खानों का प्रयोग किया था। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध में धारण की? खानवा के युद्ध में। बाबर के विजय का मुख्य कारण था, तो बाबर के विजय का मुख्य कारण क्या था? तोप खाने का प्रयोग करना ही बाबर के विजयों का मुख्य कारण था। बाबर के पिता का नाम था उमर शंख मिर्जा। तो बाबर की मृत्यु हुई थी, तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। और दफनाया कहाँ गया था? आगरा के आरामबाग में। तुगलमा युद्ध नीति उस्मानी एवं रूमी विधि एवं बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, यानी इन तुगलमा युद्ध नीति का सर्वप्रथम एवं बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। बाबरनामा, बाबर की क्या है? आत्मकथा की रचना किसने की थी? तो बाबर स्वयं ने अपनी पुस्तक या बाबर की आत्मकथा की रचना बाबरनामा की थी। बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किया था। बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना खान ने इसका अनुवाद फारसी में किया। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? C.S. वेब्रिज ने। हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। तो चौसा का युद्ध है 25 जून 1539 को। तो ये किस किस के बीच हुआ था? शेरशाह एवं हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें विजयी कौन रहा? शेरशाह विजय रहा। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हुई थी। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई थी या किस प्रकार हुई थी? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हुई थी। हुमायूं नामा की रचना की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। सप्ताह के सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे, तो वे किसने बनाए थे? हुमायूं ने। शेरशाह बचपन का नाम फरीद खां का जन्म हुआ था, तो शेरशाह इसके बचपन का नाम है। फरीद खां का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था? तो 1472 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, वज्रबाड़ा होशियारपुर में। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर जीतने के क्रम में हुई थी, यानी शेरशाह की मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 22 मई 1545 ईस्वी को। शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह ने। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया था? शेरशाह ने 1541 ईस्वी में स्थापित किया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने। अकबर का वास्तविक नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर।
प्रश्न आ जाता है अकबर का वास्तविक नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अकबर का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट, अमरकोट का है पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को संपन्न करवाया था। तो किसने संपन्न करवाया था? बैरम खान ने कलानौर में। अकबर का संरक्षक था, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। 1556 से 1560 ईस्वी तक इसके संरक्षक था। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर एवं हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो अकबर और हेमू के बीच कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। बैरम खान की हत्या मक्का तीर्थ यात्रा के दौरान की थी मुबारक खान ने। जो बैरम खान है वो मक्का की तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, उसी समय मुबारक खान ने इनकी हत्या कर दी थी। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। जो हल्दी घाटी का युद्ध है महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। अकबर का सेनापति था, तो अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और राजधानी बनाया था अकबर ने। 1571 में इसको क्या बनाया? राजधानी बनाया। दास प्रथा 1562 ईस्वी में जजिया कर, 1564 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, 1563 ईस्वी में को समाप्त या अंत किया था। जो दास प्रथा थी, जजिया कर था और तीर्थ यात्रा कर था, उसको समाप्त किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 तथा इलाही शबत की शुरुआत 1583 ईस्वी में की शुरुआत किया था। तो इस दीन ए इलाही और इलाही शबत की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार एवं चित्रकार था। तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तो तानसेन था और चित्रकार था अब्दुल समद। अकबर के दरबार में राजकवि था, अकबर के दरबार में राजकवि कौन था? फैजी, अबुल फजल का बड़ा भाई था ये। अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी तो अबुल फजल ने। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख क्या विशेषता थी? तो वो था मनसबदारी प्रथा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध संत थे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध संत कौन थे? संत शेख सलीम चिश्ती। अकबर को दफनाया गया था, अकबर को कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा के निकट। संगीत सम्राट तानसेन, बचपन का नाम रामतन्नु पांडे का जन्म हुआ था। तो संगीत के सम्राट तानसेन का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। तानसेन, बेजू, बाबरा प्रसिद्ध गायक थे। तो तानसेन, बेजू, बाबरा प्रसिद्ध गायक थे, क्या थे? अकबर के शासनकाल में। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू व्यक्ति था। तो दीन ए इलाही को अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बीरबल। और यही क्या था? अंतिम था। इसके बचपन का नाम था महेश दास। मुगलों की राजकीय भाषा थी, तो मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ये बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर का दूसरा सुशोभित था, तो अकबर का दरबार सुशोभित था। तो अकबर का दरबार किसने सुशोभित था? नवरत्नों से। अकबर ने श्रीकलम एवं जड़ीकलम की उपाधि दी थी। तो अकबर ने श्रीकलम और जड़ीकलम की उपाधि किसने दी थी? अबुल समद एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को ये उपाधि दी थी। हिंदी साहित्य का श्रवणकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का श्रवणकाल किसे कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का श्रवणकाल कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने 1564 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा का प्रसिद्ध वास्तुकार था। हुमायूं के मकबरे का प्रसिद्ध वास्तुकार कौन था? मिरक मिर्जा गयास बेग। आगरा का किला दिल्ली में निर्माण हुआ था। तो आगरा के किले का दिल्ली में निर्माण किसने करवाया था? कासिम खां के नेतृत्व में आगरा में दिल्ली का निर्माण हुआ था। न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। न्याय की जंजीर के लिए याद किसे कहा जाता है? जहांगीर को। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, उसको फांसी किसने दिलवा दी थी? जहांगीर ने। जहांगीर के मकबरे का निर्माण लाहौर और शाहदरा के पास करवाया था। जहांगीर का मकबरा है लाहौर और लाहौर में शाहदरा के पास है, उसका निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने, जिसका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा।
गुलाम गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? अस्मत बेगम ने। ये कौन थी? नूरजहां की माँ थी। यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, विलियम किंग आए थे। तो ये किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। उस्ताद मैसूर पक्षियों एवं पुष्पों का चितेरा विख्यात चित्रकार था। तो ये किसके शासन, उस्ताद मशहूर किसके शासनकाल में चित्रकार था? जहांगीर के समय। शाहजहां, जिसे खुर्रम कहा जाता है, का जन्म हुआ था। तो शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। दिल्ली के लाल किला, जामा मस्जिद एवं मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। दिल्ली में जो लाल किला है, जामा मस्जिद है तथा मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। तो सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? औरंगजेब ने। झरोका दर्शन की प्रथा तथा नौरोज मनाने पर रोक लगाई थी औरंगजेब ने। हिंदू मंदिर का तोड़ने का आदेश दिया था। तो औरंगजेब ने दिया था। कब दिया था? 1699 ईस्वी में। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी को। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर रखा था। तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कहाँ कर रखा था? आगरा के जयपुर भवन में 16 मई 1966 ईस्वी को। सॉरी, ये 1666 है। जजिया कर को पुनः लागू किया था। जजिया कर को पुनः किसने लागू किया था? औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में करवाया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। लाल किले के मोती मस्जिद को बनवाया था। तो ये मोती मस्जिद को किसने बनाया? औरंगजेब ने। ताजमहल की फोड़ नकल कहा जाता है। ताजमहल की फोड़ या नकल कहा जाता है बीबी के मकबरे को। जो बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, उसी को ताजमहल की फोड़ कहा जाता है। भारत को दारुल हर्ज या काफिरों का शहर से दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश बनाने चाहता था। तो ये कौन चाहता था? औरंगजेब है। ये भारत को इस्लाम का देश बनाना चाहता था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 होने के बाद उसे दफनाया गया था। तो कहाँ दफनाया गया था? दौलताबाद में। सवार पद में द्वसपा एवं सिंह सपा की व्यवस्था की थी। तो किसने की थी? जहांगीर ने। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी का मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग चुनार के समीप में शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी के पिता तथा माता का नाम था, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एवं माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के गुरु एवं रक्षक थे दादाजी कोंडदेव है। ये शिवाजी के गुरु एवं रक्षक थे। शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। शिवाजी ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? रायगढ़ को 1656 ईस्वी में इसको राजधानी बनाया। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था। जो शिवाजी के मंत्रिमंडल थी उसमें सर्वाधिक पद, प्रमुख पद कौन सा था? पेशवा था, जो प्रधानमंत्री का होता है। 16 जून 1674 को शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो कहाँ राज्याभिषेक करवाया था? श्री गंगापट द्वारा। रायगढ़ जो इसकी राजधानी थी किले की, वहां करवाया था। रेतवाड़ी प्रथा, एक भूमि कर प्रणाली प्रथा को चलाया था शिवाजी ने। शिवाजी के काल में चौथ और सरदेशमुखी था। तो यह क्या था? एक कर था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे का माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी की मृत्यु 1680 के बाद उनका उत्तराधिकारी था। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी।
दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। अंतिम पेशवा था, अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। महाभारत का अनुवाद रजमनामा नाम से फारसी में किया था। महाभारत का अनुवाद रजमनामा नाम से फारसी में किसने करवाया था? बदायूनी ने किया था, नकीब खान था, अब्दुल कादिर ने। इन सभी ने मिलकर क्या किया था? इस महाभारत का अनुवाद किया था। तख्ते ताउस, जिसे मयूर शासन कहते हैं, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक था। तो अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह। अंतिम मुगल शासक था, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। रंगीला बादशाह कहा जाता है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुखशियर को। लंपट मूर्ख कहा जाता है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदर शाह को। शिवाजी की पैदल सेवा को कहा जाता है पाइक। अवध का अंतिम नवाब था, अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कौन सी थी? फैजाबाद। शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। 1761 ईस्वी में हार हुई थी मराठाओं की। पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। बालाजी विश्वनाथ के समय से पेशवाओं का पद वंशानुगत हो गया। कश्मीर के निशांत बाग एवं लाहौर का शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। तो ये किसने करवाया था? बाबर ने। राजत्व का नया सिद्धांत दिया था, तो राजत्व का नया सिद्धांत किसने दिया था? बलबन ने। बहादुर शाह का उपनाम था, बहादुर शाह का उपनाम क्या था? शाह बेखबर। बहादुर शाह का उपनाम क्या था? शाह बेखबर। रंगीला बादशाह कहा जाता है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दी थी औरंगजेब ने। अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर बहादुर शाह जफर द्वितीय को भेजा था रंगून जेल में। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खां। तानसेन के गुरु थे, तो तानसेन के गुरु कौन थे? बाबा हरिदास। गायन एवं शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे ये। पूर्व का राफेल कहा जाता है बेहजाद को। बाबर का मकबरा है काबुल में, काबुल का है अफगानिस्तान में, बाबर का क्या है? मकबरा है। आगे प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं गांधी युग से संबंधित जो टॉप प्रश्न है उसकी सीरीज हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में। अब देखो एक ही प्रश्न में 4-4, 3-3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ हुई? मुंबई में। कौन से कॉलेज में हुई? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, जो कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, जो कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी। और कलकत्ता अधिवेशन कब हुई थी? 1917 में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये किस अधिवेशन में थे? 1887 में मद्रास अधिवेशन में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। तो ये कब अध्यक्ष बने थे? इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में ये जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के प्रथम फूट पड़ी थी, तो कांग्रेस में प्रथम बार फूट कब पड़ी थी? सूरत अधिवेशन 1907 में पड़ी थी, जिसका अध्यक्ष किया था डॉक्टर रास बिहारी घोष ने, इनकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का पुनर्मिलन था, कांग्रेस की फूट पड़ने के बाद में पुनर्मिलन कब हुआ था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था, तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल सदस्यों की संख्या थी, प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य शामिल थे? 72 यानी 72। कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, जो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था कौन सा था? जिसमें
गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, तो कौन सा था वो? बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक, जो 1924 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे, तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजना नायडू। ये किस अधिवेशन की थी? कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्ष बनी थी। पहली बार स्वराज्य की मांग दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की गई थी, तो पहली बार स्वराज्य की मांग कब की गई थी? 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज्य की मांग जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी, तो पूर्ण स्वराज्य की मांग जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब की गई थी? 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। जो कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में, वहां पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था, तो एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो कौन सा था? 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था। जब भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो भारत आजाद के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, का जन्म हुआ था, तो जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 ईस्वी में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी थी, तो गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था 1920 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था, तो गांधी जी ने केसरे हिंद को उपाधि को कब लौटाया था? 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। यंग इंडिया एवं नवजीवन समाचार पत्रों की स्थापना गांधी जी ने की थी। जो गांधी जी के समाचार पत्र थे यंग इंडिया और नवजीवन समाचार, तो उनकी स्थापना 1919 ईस्वी में की थी। मई 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। जो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था उसको पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? गांधी जी ने। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा साबरमती से की थी। दांडी यात्रा कहां से शुरू हुई थी? साबरमती से। और कब की थी? 12 मार्च 1930 को 78 स्वयं सेवकों के साथ में। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, तो ये कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन था। उसी समय करो या मरो का नारा दिया था। गांधी इरविन या दिल्ली समझौता हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन या दिल्ली समझौता हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 दिसंबर 1931 को कांग्रेस का नेतृत्व किया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पुना पैक्ट हुआ था 26 सितंबर 1932 को। गांधी जी और अम्बेडकर के साथ में पुना पैक्ट हुआ था। गांधी जी को गिरफ्तार कर रखा गया था, तो गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? अंगा खां पैलेस पुन्ना में। जो अंगा खां पैलेस है पुन्ना, वहां पर गांधी जी को क्या किया गया था? गिरफ्तार करके रखा गया था। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर या नंगा फकीर कहा था, तो ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया था? 1930 ईस्वी में। गांधी जी चंपारण गए थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी कहाँ गए थे? चंपारण। सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने 1944 ईस्वी में। गांधी जी की मृत्यु समाधि स्थल राजकोट हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी।
उसके बाद आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रमुख जनरल एवं वायसराय, जो भारत के प्रमुख जनरल और वायसराय हुए थे उनसे संबंधित जो टॉप प्रश्न है वो हम आगे बताने जा रहे हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। ये कब से कब तक था? तो 1774-75 में ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। बंगाल में द्विज शासन की व्यवस्था की थी। बंगाल में द्विज शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर कहा जाने लगा, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस एक्ट के अनुसार कहा जाने लगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था, उसी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जॉर्ज ने 1784 ईस्वी में। सिविल सेवाएं प्रारंभ की थी। सिविल सेवाएं प्रारंभ किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था, तो ऐसा कौन गवर्नर जनरल था जो स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का समाप्त किया था। सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? मैकाले की अनुशंसा पर। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध महत्वपूर्ण घटना है, तो ये किसके शासनकाल की किसके समय की महत्वपूर्ण घटना है? तो ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुई थी। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध की महत्वपूर्ण घटना। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के बाद समाप्त हुआ था। तो लॉर्ड एलिनब्रो के समय ये एंग्लो अफगान जो युद्ध है ये समाप्त हुआ था। नरबली पर प्रतिबंध लगाया था। नरबली पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। शिक्षा संबंधी सुधारों में वुड डिस्पेंस को लागू किया था। तो वुड डिस्पेंस को लागू किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में। भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई, तो कब शुरू हुई? लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 ईस्वी में। बहावी आंदोलन का दमन किया था। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन ने। वर्नाकुल प्रेस एक्ट को पारित कर समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था मार्च 1838 में लॉर्ड लिटन ने। वर्नाकुल प्रेस एक्ट को समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया था लॉर्ड रिपन ने। भारत में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय 1872 ईस्वी में। भारत में नियमित जनगणना करवाई थी लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। 1919 में रोल्ट एक्ट तथा 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में।
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को समय गवर्नर जनरल था। चौरी चौरा कांड के समय था तो वो था लॉर्ड रीडिंग। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय युद्ध प्रारंभ के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिथगो। ब्रिटिश भारत का अंतिम तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ब्रिटिश शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ब्रिटिश शासनकाल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन के शासनकाल को। भारत में पहली बार डाक टिकट प्रचलन आरंभ हुआ तथा पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय। पंजाब का प्रसिद्ध कोका आंदोलन हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। स्थानीय सुशासन की शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन के समय। ये जो टॉप 44% है हमने बता दिया है जो भारत के वायसराय या जनरल से संबंधित थे। इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास से टॉप 170% है वो भी इस सीरीज में कंप्लीट होने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमने पीछे मध्यकालीन इतिहास भारत का उसके क्वेश्चन किए थे। अब आता है आधुनिक भारत का इतिहास है उसके टॉप प्रश्न है वो हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा जो कब आया था? 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के जो तट है उस पर आया था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? 1502 ईस्वी में। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने पर उसका स्वागत किया था तो उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के शासक जेमोरिन ने। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था तो भारत में प्रथम पुर्तगाली है वो वायसराय बनकर कब आया था? फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ये व्यक्ति है, ये पुर्तगाली, ये प्रथम बार वायसराय बनकर भारत में आया था 1505 ईस्वी में। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा जीता था तो ये कब जीता था? बीजापुर के यूसुफ आदि शाह हैं, ये अल्बुकर्क ने गोवा जीता था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्नेलिस डे हस्टमान। 1596 ईस्वी में आया स्थापना की थी। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी तो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। महारानी एलिजाबेथ की आज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस था जो मुगल दरबार में आने वाला अंग्रेज था। 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री खुली थी तो कहाँ खुली थी? 1608 ईस्वी में सूरत में। कोलकाता नगर की नींव रखी थी तो किसने रखी थी? जॉर्ज चारनोक ने। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में हुआ था तो ये समाप्त हुआ था। किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? एला सापल की संधि के द्वारा ये प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये समाप्त हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी के बीच में हुआ था तो ये समाप्त किस संधि से हुआ था? पांडिचेरी की संधि के द्वारा दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1756 से 1763 के बीच में तो ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो ये पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। वाडिवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था तो फ्रांसीसियों को बुरी तरह किसने हराया था? अंग्रेजी सेना ने।
सर आयरकूट के नेतृत्व में। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीना था। तो कब छीना था? 1761 ईस्वी में। भारत आने वाला विदेशियों का सही क्रम है, भारत आने वाले जो विदेशी थे उनका सही क्रम क्या है? तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और अंत में कौन आई थी? फ्रांसीसी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। जो प्लासी का युद्ध है वो 23 जून 1757 को ईस्वी को हुआ था। तो कब हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध हुआ था प्लासी का। अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर या मुगलदपुर स्थानांतरित किया था। तो किसने किया था? मीर कासिम ने स्थानांतरित किया था। बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? अंग्रेजी एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना के बीच में यह युद्ध हुआ था। एक तरफ तो अंग्रेजी सेना थी, दूसरी तरफ अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये इन्होंने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया था। उसी को बक्सर का युद्ध कहा जाता है, जो कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति था। तो अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम उनकी राजधानी थी। कलकत्ता में ब्लैक होल की घटना घटी थी। जो कलकत्ता में ब्लैक होल है उसकी घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय है। टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। जयपुर शहर का निर्माण करवाया था। जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दरमियान, यानी जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसी समय किसकी मृत्यु हो गई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध को कहा जाता है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुआ था उसे क्या कहा जाता है? कर्नाटक का युद्ध। मार्च 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई थी। तो 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य ये 1784 ईस्वी में संधि हुई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो यह कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। अली नगर की संधि फरवरी 1757 में हुई थी। तो अली नगर की संधि फरवरी 1757 को हुई थी सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। इलाहाबाद की प्रथम संधि बक्सर के युद्ध के बाद में 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। तो ये किसके बीच में हुई थी? शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। जो दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी ये इलाहाबाद की दूसरी संधि। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। तो भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? जॉन मेडलिल हॉल। फोर्ट विलियम जो कलकत्ता का प्रथम शासक था। फोर्ट विलियम का प्रथम शासक कौन था? चार्ल्स आयर। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 की क्रांति है, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ से। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी प्रसिद्ध था। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस एवं एनफील्ड राइफल का प्रयोग। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। जो 1857 की क्रांति उसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने की थी? बेंजामिन डिज़रेली ने। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, कहा था। ये किसने कहा था? आर सी मजूमदार ने।
1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा था। सर जॉन लॉरेंस और शिले तथा होम्स इन तीनों ने क्या कहा था? 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने, जगदीशपुरम में। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने, जिनके बचपन का नाम था मन्नूबाई। 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई का सामना हुआ था। 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई का सामना किसने हुआ था? ब्रिटिश नायक हीरोज से इनका सामना हुआ था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे ये। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। कानपुर तथा लखनऊ में हुए विद्रोह को दबाने वाले थे। तो कानपुर और लखनऊ में विद्रोह को किसने दबाया था? ब्रिटिश नायक कैंपबेल ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध कहा था। टी.आर. होम्स ने। खुद को बंगाल का शेर कहा था। लॉर्ड वेलेस्ली ने। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, 1784 से 1785 ईस्वी तक। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था, तो वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1775 ईस्वी में बना चला था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू किया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, 1793 ईस्वी में। भारत में प्रशासनिक सेवा नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सहायक संधि 1798 ईस्वी को जन्मदाता कहा जाता है। सहायक संधि को जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। 1798 से 1805 तक ये वायसराय थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा 1829 ईस्वी में, ठगी प्रथा 1830 ईस्वी में को समाप्त किया था। सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बंगाल का विभाजन 1905 में, रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। भारतीय रेल डाक तार का प्रारंभ हुआ था। तो भारतीय रेल डाक और तार का प्रारंभ कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजी को 1835 ईस्वी में शिक्षा का माध्यम बनाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी के शिक्षा का माध्यम बनाया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और प्रथम वायसराय पूछा जाता है तो लॉर्ड कैनिंग हो जाए। बंगाल में भयंकर अकाल तथा पंजाब में कुक्का आंदोलन हुआ था। तो ये किसके शासनकाल किसके समय हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय, 1872 से 76 तक ये थे। वर्नाकुल प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 ईस्वी को लॉर्ड लिटन के समय में। स्थानीय स्वशासन 1882 ईस्वी में की शुरुआत तथा वर्नाकुल प्रेस एक्ट 1882 को समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। जनवरी 1879 को महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। तो लॉर्ड लिटन ने किया था दिल्ली दरबार में। बंगाल विभाजन को रद्द 1911 तथा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। सिविल सर्विस में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया था लॉर्ड रिपन ने। 1880 से 1884 के बीच में ये लॉर्ड रिपन वायसराय था। 1861 ईस्वी में कलकत्ता, दिल्ली तथा मुंबई में उच्च न्यायालय का गठन हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। बंग भंग आंदोलन तथा पुलिस आयोग 1902 का गठन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। बंग भंग आंदोलन और पुलिस आयोग का
स्थापना हुई थी। बम्बई का वास्तविक संस्थापक था गेरोल्ड एंगियार। मुगल साम्राज्य के प्रथम शासकों का क्रम है, तो मुगल साम्राज्य के प्रथम शासकों का क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेडकोव को। 1905 में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व 1905 में स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल। कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों थे। गणपति उत्सव 1893 ईस्वी, शिवाजी उत्सव 1895 में मनाना प्रारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था पीर अली ने। 1 नवंबर 1973 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में, जो कहाँ है? अमेरिका में। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह बखना। महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने केसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया था 1915 ईस्वी में। अंग्रेजों को 3 कठियों प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। चंपारण विद्रोह में 1971 में हुआ था। चंपारण विद्रोह के कारण इन्होंने 3 कठियों प्रथा को समाप्त कर दिया। होम रूल लीग 1916 की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने मद्रास में स्थापना की थी। रोल्ट एक्ट, काला कानून लागू किया था 19 मार्च 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था, तो किसने अंजाम दिया था? जनरल लॉर्ड डायर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित समिति थी, तो हंटर समिति की जांच के लिए स्थापना की थी 19 अक्टूबर 1919 में। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था 5 फरवरी 1922 को। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया चौरी चौरी घटना के दुखित होकर। कांकोरी कांड रेल षड्यंत्र हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। साइमन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय। क्रिप्स मिशन भारत आया था 22 मार्च 1942 को। यह आगे की तारीख का चेक था या पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसके बारे में कहा था? क्रिप्स मिशन के बारे में। जॉर्ज पंचम के आगमन के समय भारत का वायसराय था, तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को लॉर्ड इरविन के समय। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को लॉर्ड वेलिंगटन के समय। चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? 23 फरवरी 1931 को एलिफेंट पार्क इलाहाबाद में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मई 1934 में। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल लॉर्ड डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो किसने की थी? उधम सिंह ने। 13 मार्च 1940 को लंदन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। जो 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी समय उन्होंने अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ था 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह द्वारा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में।
कैबिनेट मिशन भारत आया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन 3 सदस्य के अध्यक्ष थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत में मंत्री थे ये। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देश बंधु चित्तरंजन दास। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर के षड्यंत्र के अंतर्गत। भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई थी जतिन दास की। 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद में इनकी मृत्यु हुई थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। मुस्लिम ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किया था चौधरी रहमत अली ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 ईस्वी के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही थे। प्रथम विनोबा भावे एवं द्वितीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 की घोषणा की थी वायसराय लॉर्ड लिथगो ने। राज्य हड़प नीति या ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। रिपन को भारत का उद्धारक की उपाधि दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। भारत सरकार अधिनियम पास किया था 1935 ईस्वी में। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। ये किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। भारत का विस्मारक कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीयों के लिए नारा दिया था आर्य समाज ने। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा था लाहौर अधिवेशन 1929 में। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है एओ ह्यूम को। स्कॉटलैंड का ये वासी था। धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था वीरेंद्र घोष ने। मोगला विद्रोह या मालाबार केरल में हुआ था 1921 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में विद्रोह हुआ था नील विद्रोह। पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ था 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय। भारत एक राष्ट्र नहीं है, दो राष्ट्र है कथन है मोहम्मद अली जिन्ना का। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। भारत का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना 1947 के तहत। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 ईस्वी में। प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ था 1764 ईस्वी में बंगाल में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना की गई थी हेडगेवर द्वारा 1921 में। नागपुर में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लाया गया था 1919 में। लखनऊ में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। रेलगाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में। केसरी का संपादक किया था तिलक ने। मराठा तथा केसरी का। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 ईस्वी में। आयोजकर्ता कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पेंस को। वेवेल योजना 1945 पर विचार हेतु शिमला समझौता हुआ था 25 जून 1945 को। कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन कहा था तिलक ने। वेद समाज की स्थापना किया था श्री धरालू नायडू ने 1864 ईस्वी में मद्रास में स्थापना की थी वेद समाज की। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने 1865 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम नाम से संबोधित किया था गांधी जी ने। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए थे अप्रैल 1921 में।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। ये आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित टॉप प्रश्न थे। 164 जो हमने कंप्लीट करवा दिए है। उसके बाद है इतिहास, विश्व का इतिहास से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने लिया है। पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जगना या बौद्धिक जागरण। पुनर्जागरण का आरंभ माना जाता है इटली के फ्लोरेंस नगर से 16वीं सदी में। पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है दांते को, इटली के महान कवि थे ये। डिवाइन कॉमेडी के लेखक है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। 1260 से 1321 ईस्वी को इसका समय था। मानववाद का संस्थापक माना जाता है पेट्रोक को, इटली निवासी था ये। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को, प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस। द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के चित्रकार है लियोनार्डो दा विंची। ये कहाँ का है? इटली का है। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन महान कृतियां हैं किसकी है? माइकल एंजेली की, जो इटली का निवासी है। ओथेलो, रोमियो एवं जूलियट और हेलमेट अमर कृति किसकी है? शेक्सपियर की है, ये इंग्लैंड का निवासी है। धर्म सुधार आंदोलन शुरुआत 16वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड का प्रवर्तक है मार्टिन लूथर, जो जर्मनी का है। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति है मैगलन, जो स्पेन का निवासी है। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस संधि से 1783 ईस्वी द्वारा। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को विद्रोह शुरू हुआ था 1775 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था बोस्टन की चाय पार्टी। 16 दिसंबर 1773 को यह हुई थी। बोस्टन टी पार्टी के नायक थे सैमुअल एडम्स। प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज्य के स्थापना सर्वप्रथम हुई थी अमेरिका में। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में। मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला प्रथम देश है अमेरिका। वाटरलू या बेल्जियम का युद्ध कहा था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 16 मई 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध हुआ था। अमेरिका का मूल निवासी रेड इंडियन की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। इब्राहिम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था 1 जनवरी 1863 को। अमेरिका में फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी 26 मई 1865 को। इब्राहिम लिंकन की हत्या हुई थी जॉन विल्किस बूथ ने की थी 4 मार्च 1865 ईस्वी को। फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा देन है किसकी देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति के। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन है लुई 14वें का। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति है वाल्टेयर के। कानून की आत्मा की रचना की थी मोंटेक्स्यू ने। मार्तोल की दशमलव प्रणाली की देन है फ्रांस के। नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजाइसियो में हुआ था 15 अगस्त 1769 में। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने। पिता क्या नाम थे? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन अन्य नाम लिटिल कार्पोल फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है नेपोलियन को। उपनाम था लिटिल कार्पोल। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में पराजित कर नजरबंद किया था। तो कहाँ नजरबंद किया था? सेंट हेलेना द्वीप पर। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 को। इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जेसो मेजनी को। जन्म जेनेवा में।
लाल कुर्ती नामक सेना संगठित किया था? तो किसने की थी? गैरिबाल्डी ने। इटली का एकीकरण किया था? काउंट काबूर ने 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण किया था। जर्मनी का एकीकरण किया था? तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था पर्सा। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख। फ्रांस और पर्सा के बीच सूडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 ईस्वी को। फ्रांस और पर्सा के बीच में फ्रेक हुई थी 10 मई 1871 ईस्वी को। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट 1848 ईस्वी में पुस्तक के रचनाकार थे कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक है ये। रूस के शासक को कहा जाता है जार। रूस का अंतिम जार शासक था निकोलस द्वितीय। रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? मार्च 1917 ईस्वी को। बोल्शेविक क्रांति हुई थी 7 नवंबर 1917 को। नेता थे लेनिन। लाल सेना का संगठन किया था ट्रॉट्स्की ने। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की थी 1921 ईस्वी में। मदर पुस्तक की रचना की थी मैक्सिक गार्की ने। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में सूती कपड़ा उद्योग से। इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था 1642 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जेम्स द्वितीय के समय हुई थी 1688 ईस्वी में। 100 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में 1338 से 1453 के बीच में। गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में 1455 से 1485 ईस्वी के मध्य गुलाबों का युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों की संख्या थी 37। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फिनलैंड की स्रोजेवोद में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 8 अगस्त 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी कब हुई थी? 11 नवंबर 1918 को। वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में वर्साई की संधि हुई थी। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक था डॉक्टर शहनाज सेन। चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है डॉक्टर शहनाज सेन को। चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ था 1928 में। खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी चीन में। प्रतिपादक था जॉन। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। आधुनिक तुर्की का निर्माता माना जाता है मुस्तफा कमाल पाशा को। 1923 में लोजान की संधि हुई थी तुर्की एवं यूनान के बीच में। इस्तांबुल का पुराना नाम है कुस्तुनतुनिया। हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को वान में। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को वान में। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था जो थे फ्यूहरर के नाम से प्रसिद्ध था एडोल्फ हिटलर। आत्मकथा का नाम है माई कैफ। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देश थे 61। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश हुआ था 8 सितंबर 1941 को। हमने इन प्रश्नों में बहुत ही सावधानी बरती है। फिर भी अगर कोई समस्या हो, कोई मिसप्रिंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से जरूर करें और यह भी कमेंट करें कि हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी है। हमने बहुत कड़ी मेहनत के बाद में यह क्लास या कक्षा तैयार की है। इसमें बहुत कड़ी मेहनत लगी है तो आपको एक लाइक और शेयर करना बहुत जरूर है और इस कक्षा को सब्सक्राइब जरूर करना।
हमारे चैनल आलम स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और अपने प्यार भाइयों से लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।